हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। आज आप लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु को पढ़ाएंगे। तो पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आप लोग को बताएंगे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या अंतर होता है। क्या होता है, पहले धातु को देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातु को। तो धातु क्या, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है, इसका मतलब क्या होता है। और अधातु क्या होता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। चलिए आप लोग को इस वाला समझाते हैं। पहले नंबर का धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं। क्या बनाता है, धनायन। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो आप लोग को पता है, जैसे एक उदाहरण के सही समझा देते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, ये मैग्नीशियम क्या है और ऑक्सीजन क्या है। मैग्नीशियम एक धातु है और ऑक्सीजन क्या, अधातु है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग तोड़ेंगे तो Mg2+ और O2- होता है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन अपने खुद जो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन को देता है दो इलेक्ट्रॉन। जो देता है वो प्लस में रहता है, जो लेता है वो माइनस में। इससे उधार लिया ना, ये इसके मैग्नीशियम से उधार लेता है ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम जो देता है वो प्लस में, 2+, क्योंकि इसके अष्टक पूरा करने, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता है, जो किससे लेता है, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम देने की प्रवृत्ति के कारण यह जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये माइनस में होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अपने में से ये ऑक्सीजन को देता है, जिसके कारण ये प्लस प्रकृति के होते हैं, मतलब धनायन प्रकृति के होते हैं। इसीलिए धातु क्या होता है, बनाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनता है, धनायन। ये देखिए Mg+ क्या है, धातु है। ये अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना, धनायन बना। और ऑक्सीजन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन इससे लेकर क्या बना, ऋणायन बना। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। सेकंड है धातु एवं अधातु के अनुसार धातु एवं अधातु में अंतर। दूसरा नंबर दिखाते हैं, क्या है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुइक ऑक्साइड देता है। मतलब जैसा जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातुइक ऑक्साइड देता है, जिनकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। तो चलिए उदाहरण से समझाते हैं। पहले धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातुइक ऑक्साइड। तो एक उदाहरण से समझा देते हैं। क्या है, कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, कॉपर क्या है, एक धातु है, और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो धातु क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना रहा है। धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर क्या है, धातु है। ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसीलिए धातु, और जो इसकी प्रकृति होती है मतलब क्षारीय टाइप का होता है। किसकी, धातु की जो ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड जो होता है, धातुइक ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति होता है। अब समझाते हैं। एक सेकंड, इसको मिटाने दीजिए, कहाँ लिखने की जगह नहीं है। और अधातुएं ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करके अधातुइक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड, अधातुइक ऑक्साइड बनाता है, और उसकी प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। तो एक इसका उदाहरण देते हैं। जैसे कार्बन एक अधातु है और ऑक्सीजन करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो गो ऑक्सीजन है, एक रहता है मोनोऑक्साइड बोलते हैं, मोनो लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन क्या है, एक अधातु है
और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कर रहा है तो गिब्स दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड ही देता है। और ये कार्बन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं दे रहा है अधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड देता है, और अधात्वीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधात्विक ऑक्साइड देता है। धातुओं के जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, और अधात्विय के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देता है। इसका आप लोग उदाहरण समझाते हैं। और अधात्वीय जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अधात्वीय जो होता है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उदाहरण समझा रहे हैं, किससे जल तो है इसका अभिक्रिया किससे कराएंगे, जल। और क्या देता है तब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैग्नीशियम क्या है, धातु है, ये जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु जब जल के साथ है तो धातु हाइड्रोक्साइड और धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे H+H2O धातु क्या होता है, के साथ अभिक्रिया नहीं। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है क्या, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है। जो धातु क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। और अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे सोडियम क्या है, धातु, इसका अभिक्रिया अम्ल से है, लवण और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। क्या उदाहरण, ये नहीं करता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, आप लोग ख्याल रखिएगा। धातुएं क्या होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातुएं जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। 4 को पॉइंट लिखे आज, 4 को पॉइंट में ही आप लोग का हो जाएगा। या तो आप लोग बहुत सारे और भी पॉइंट है लेकिन नहीं लिख रहे हैं, 4 को पॉइंट से ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण बताइए, क्या है क्वेश्चन, कारण बताइए प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कारण बताइए। जो प्लेटिनम हम लोग देखे हैं, आभूषण जो गहना होता है वो प्लेटिनम का बना होता है, सोना का बना होता है, चांदी का बना होता है। तो क्यों बनाया जाता है इसका, ये क्योंकि प्लेटिनम, सोना, चांदी क्रियाशील धातुएं है, कारण यह किस नहीं करता है, जिसके उनकी चमक लंबी बनी रहती है, अतः उपयोग आभूषण बनाने है। हम लोग पढ़े हैं सक्रियता श्रेणी के अनुसार, हम लोग देखे हैं कि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब की एकदम लोएस्ट नंबर में अभिक्रियाशील बहुत कम करता है, मतलब बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ये बहुत ही धीमी गति से करता है, जिसके कारण ये कि इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए इसकी चमक बनी रहती है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग करते हैं आभूषण बनाने के लिए। अरे इतना जल्दी किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग लंबे समय से चमकता है। और इन धातुओं का उपयोग हम लोग आभूषण मतलब गहना बनाने के लिए करते हैं। चलिए बी नंबर देखते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन
में किया जाता है। बताइए बोला है, तो हम लोग देखते हैं आंसर इसका। क्योंकि एल्युमिनियम का गलनांक बहुत ही अधिक होता है तथा यह हल्की एवं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने के रूप में किया जाता है। क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है, इसका आप लोग समझा देते हैं, एल्युमिनियम का गलनांक मतलब बहुत ही उच्च होता है। इसका गलनांक मतलब जल्दी से गलेगा नहीं, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए बर्तन के रूप में करते हैं। और वो हल्की भी होता है, मतलब हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है, इसके पैसा भी कम लगता है इसे खरीदने के लिए। इसीलिए हम लोग इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, अविक्रियाशील धातुओं को दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ दोनों H2SO पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। मतलब क्या बोला, अविक्रियाशील धातुओं को दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? यदि हम लोग अविक्रियाशील धातुओं को दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? और आयरन के साथ दोनों H2SO पर रासायनिक अभिक्रिया दिखाने बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता है? लवण और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका आंसर होगा, जब धातु को अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरन के साथ दोनों H2SO4 का रिएक्शन को दिखाने वाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन। तो आयरन हम लोग दिखाते हैं रिएक्शन को, Fe आयरन दोनों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं ये धातु है, ये अम्ल है, हम लोग का क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। H2 को हटाकर Fe आ जाएगा, FeSO4 और गिब्स क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कि दिखाने बोला था दोनों आयरन के साथ दोनों H2SO4 का रिएक्शन या सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप लोग ये वाला लिखिएगा। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, धातु दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कराने से क्या देता है? तो हम लोग जान गए हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन जब धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक्वा रेजिया क्या है तथा इसके उपयोग को लिखिए। एक्वा रेजिया क्या होता है? चलिए जानते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की 3:1 में गए मिश्रण होती है। इसका उपयोग भी बोला है, इसका उपयोग सोने को गलाने में किया
जाता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की 3:1 में मिश्रण एक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। कितना अनुपात में मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 भाग में और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 1 भाग, 3 भाग, इसका 3 भाग, इसका 1 भाग लेकर बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, इस एक्वा रेजिया को। और इसका उपयोग होता है सोने को गोल्ड को गलाने के लिए, सोने को गलाने के लिए, लोग गोल्ड को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का। तो आज के लिए इतना ही तक। तो आप लोग अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, संयोजकता के बारे में और परमाणु कक्षा के बारे में। तो तब तक के लिए देखते रहिए CSN Star 21 को।